बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफीक पसवाल। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं तकरीबन 2000 साल कबल के एक ऐसे अजीम बादशाह के सफर पर जिसका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, सिकंदर आजम। वो शख्स जिसने दुनिया के बड़े हिस्से को फतह कर लिया और जिसके नाम के साथ आज भी तारीख के सुनहरे औराक मुंसलक हैं। उसने एक छोटी रियासत से अपना सफर शुरू किया और कैसे वो तारीख के सबसे बड़े फातिहीन में शामिल हुआ। सिकंदर आजम की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपने अज़म, इल्म और हिम्मत से तारीख के धारे को बदल दिया। तो आए सिकंदर आजम की मुकम्मल दास्तान सुनते हैं, इब्तिदा से लेकर उसकी आखिरी सांस तक। सिकंदर आजम 356 कबल मसीह में मकदूनिया के शहर पेला में पैदा हुआ। उसका वालिद फिलिप दोयम मकदूनिया का बादशाह था और वालदा ओलंपिया एपेरस के शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। सिकंदर को बचपन से ही एक जंगजू बादशाह बनने की तरबियत दी गई। अरस्तु जैसा अजीम फलसफी उसका उस्ताद था जिसने उसे हिकमत, फलसफा और जंगी असूल सिखाए। सिकंदर की फतुहात का सफर बहुत कम उम्र में शुरू हुआ। उसने 20 साल की उम्र में मकदूनिया की सुल्तनत की भागदौड़ संभाली जब उनके वालिद को उनके अपने ही महाफिज ने कत्ल कर दिया। सिकंदर ने हुकूमत की भागदौड़ संभालने के बाद सिर्फ चंद सालों में ही दुनिया के बड़े हिस्से को अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया। सिकंदर की सबसे बड़ी और अहम फतुहात में से एक पर्शियन सुल्तनत को शिकस्त देना था। पर्शिया उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत थी। सिकंदर आजम ने 334 कबल मसीह में दरियाए गरानिकस की जंग में पर्शियन फौज को शिकस्त दी। उसके बाद उसने एशिया माइनस, शाम और मिस्र को फतह किया। 332 कबल मसीह में सिकंदर ने मिस्र पर कब्जा किया जहां उसे फिरौन का खिताब मिला। उसने वहां अस्कंदरिया अलेक्जेंड्रिया के नाम से एक शहर भी आबाद किया जो बाद में इल्म दानिश का मरकज बना। सिकंदर ने बाबल, शाम और फलस्तीन समेत मशरिक के वुस्ता के कई इलाकों को भी फतह कर लिया। सिकंदर आजम ने मशरिक की तरफ अपनी फतुहात जारी रखी और 326 कबल मसीह में वो हिंदुस्तान के हिस्से में दाखिल हुआ। यहाँ उसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ। दरियाए झेलम के किनारे एक अजीम जंग लड़ी गई। राजा पोरस एक ताकतवर हुक्मरान था और उसकी फौज भी सिकंदर की फौज के मुकाबले में सख्त मुज़ाहमत करने के लिए तैयार थी। इस जंग में सिकंदर ने अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमलियों का मुजाहरा किया। इस जंग में दोनों तरफ से बेपनाह बहादुरी का मुजाहरा किया गया मगर आखिरकार सिकंदर की फौज ने फतह हासिल की। इस जंग के बाद सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी की तारीफ की और उसे दोबारा उसकी सुल्तनत का हुक्मरान मुकर्रर किया। सिकंदर ने पोरस को दोबारा उसकी सुल्तनत वापस कर दी। उसका ये अमल उसकी वसी दिलराना सोच और क़यादत की अक्कासी करता है। सिकंदर की फौज में बेशुमार अजीम जर्नैल शामिल थे। सिकंदर को अपने साथियों पर बहुत एतमाद था और वो हमेशा अपनी फौज के साथ आगे बढ़ता रहता जिसकी वजह से उसकी फौज में वफादारी और अज़म की कमी न थी। सिकंदर ने अपनी फतुहात के दौरान मुख्तलिफ सकाफतों के साथ मेल जोल किया। उसने यूनानी सकाफत को दुनिया भर में फैलाने का अज़म किया और उसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। उसने शहरों की बुनियाद रखी जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं, जैसा कि अस्कंदरिया जो मिस्र में वाक़ है। कहा जाता है कि राजा पोरस के साथ सिकंदर की आखिरी जंग थी। इस जंग के बाद सिकंदर बाबल लौट गया। सिकंदर आजम 323 कबल मसीह में बाबल में 33 साल की उम्र में अचानक बीमार हुआ और वफात पा गया। बाज़ मौरखीन का कहना है कि वो बुखार या जहर की वजह से हलाक हुआ जबकि कुछ के नजदीक ये एक कुदरती मौत थी। सिकंदर की मौत के बाद उसकी अजीम सुल्तनत मुख्तलिफ जर्नैलों के दरमियान तकसीम हो गई और तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ। सिकंदर की मौत के बाद उसकी सुल्तनत टुकड़ों में बट गई मगर उसकी विरासत आज भी जिंदा है। उसने दुनिया की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए और उसे तारीख के अजीम तरीन फातिहीन में शुमार किया जाता है। उसकी फतुहात ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया और मुख्तलिफ सकाफतों के माबैन रवाबत कायम किए। सिकंदर की जिंदगी और कारनामे आज भी लोगों के लिए मुतासर कुन हैं। उसकी क़यादत, हिकमत और जंगी महारत के चर्चे आज भी किए जाते हैं और उसकी कहानियाँ मुख्तलिफ किताबों और फिल्मों का हिस्सा हैं। दोस्तों, सिकंदर आजम की कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं बल्कि एक अजीम जंगजू की भी है जिसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह करके ये साबित किया कि अज़म, हिम्मत और हिकमत से हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। सिकंदर की मीरास आज भी जिंदा है और तारीख में इसका नाम हमेशा याद रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार भी ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।